हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और इनका एप्लीकेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में पूरा हम डिटेल बात करने वाला हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, इसका सिमुलेशन से लेके कैपेसिटर लगा के कैसे रिपल्स फिल्टर करते हैं, सबके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। बेसिकली मैं बता दूं दोस्तों कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो एसी सिग्नल को ना, जो साइनोसाइडल एसी सिग्नल आपको दिख रही होगी ना यहाँ पे, इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है, जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में ये अलग अलग वेरी करती हैं। अमेरिका की बात करें तो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाफ वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन करना होता है। अब हमें ज़रूरत क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन करने की, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है वो डीसी पे काम करते हैं। हमारी बैटरी वगैरह चार्ज होती है वो डीसी पे काम करती है। हमारे घरों में ये जो चार्जर होते हैं, ये लैपटॉप के चार्जर, ये चार्जर होते हैं 5 वोल्ट 24 वोल्ट लैपटॉप के केबल की आउटपुट होती है वो 24 वोल्ट होती है। तो क्या होता है कि जो हमारे घरों में एसी सप्लाई होती है, इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट लगी होती है, वो कन्वर्ट करके वो हमें 12 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। पहली बात, अब मैं बात करता हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक ऐड होता है ट्रांसफार्मर का भी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो स्टेप डाउन कर देता है। एसी सिग्नल जो भी होगा उसको स्टेप डाउन करेगा, फिर रेक्टिफायर के थ्रू पास होगा, फिर रेक्टिफायर क्या होगा कि उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर हम आगे फिल्टर के बारे में हम बात करते हैं, फिर उसके बाद रेगुलेटर के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर हैं जो कि हमें एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो पहले मैं बात करता हूँ, इस वीडियो में मैं पूरा बात करूँगा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करूँगा, ब्रिज वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर के, ठीक। तो दोस्तों सिंपल से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मेरे एक साइनोसाइडल सिग्नल आपको दिख रही है, ये साइनोसाइडल से सिग्नल दिख रहा है, ये मेरा आउटपुट दिख रहा है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का विदाउट फिल्टर। अब फिल्टर कैसे लगाते हैं मैं भी बताऊंगा, ठीक। और ये मेरा डायोड है, देख सकते हो, ये इसका पॉजिटिव साइड है, इसका नेगेटिव साइड है, ठीक। तो जब हाफ सिग्नल यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं ना, ये डायोड जो होता है ना, ये पल्सेटिंग आपको करंट देगा आउटपुट में, ठीक। तो पीएन जंक्शन डायोड पे जैसे ये सिग्नल अप्लाई होता है, एसी सिग्नल ना, ये पॉजिटिव, जब भी ये साइकिल पॉजिटिव होगी ना, ये ऊपर वाली साइकिल पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव साइड पर जाएगा, तो ये डायोड ऑन होगा और इसको आपको आउटपुट में ये सिग्नल पास हो जाएगा, ठीक है। ये करंट आपको आउटपुट में दिख जाएगी। लेकिन जब निगेटिव सिग्नल की बात करेंगे तो इसके एनोड पे ना, इसके एनोड पे निगेटिव वोल्टेज आएगा और कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। इसके केस में क्या होगा, डायोड जो है ना रिवर्स बायस में ऑपरेट होने लगेगा। तो हमें जैसे पता है कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको डिटेलिंग में बताता हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, एक रेजिस्टिव लोड की और एक डायोड की, ठीक है। मैं एक ट्रांसफार्मर की यूज क्यों पड़ती है सबसे पहले बताता हूँ। मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बात करता हूँ। तो ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है, जैसे हमारे घरों में सप्लाई जाती है 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि स्टेप डाउन करता है। यहाँ पे सेकेंडरी की जो बैंडिंग देखोगे ना आप, कम होती है, तो ये स्टेप डाउन करता है, मतलब 220 वोल्ट को 50 वोल्ट में लेके आएगा, 20 वोल्ट में लेके आएगा, तो फर्दर हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का बेसिकली यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया, ठीक। अब जैसे हमारा पॉजिटिव साइकिल आता है एसी सिग्नल का, ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पे स्टेप डाउन होगा और यहाँ से डायोड के थ्रू पास होगा और ये हमें पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हाफ पॉजिटिव साइकिल के केस में। लेकिन नेगेटिव साइकिल के केस में क्या होगा, यहाँ पे ना इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट दिखेगी ना, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की पल्सेटिंग आउटपुट दिखेगी। पल्सेटिंग आउटपुट इसलिए क्योंकि डीसी जो है ना, प्योर डीसी हमें कांस्टेंट डीसी नहीं मिल रही है, तो ये पल्सेटिंग डीसी से बोलते हैं, ठीक। और एसी सिग्नल किसे बोलते हैं, जिसका पोलरिटी चेंज होता है। मैं आपको बताता हूँ, पोलरिटी चेंज मतलब ये आपको दिख जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, इसे हम एसी सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि अगर ट्रांसफार्मर को मैं हटा लिया, मैंने ट्रांसफार्मर से मान लिया हमें 10 वोल्ट 20 वोल्ट हमें एसी साइनोसाइडल सिग्नल मिल गए यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव हाफ के केस में बात करूँ ये ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। अगर निगेटिव केस में बात करूँ तो ये ओपन सर्किट होगा, हमारा जो डायोड होगा ओपन सर्किट होगा, उस केस में हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, करंट जीरो हो जाएगा।
तो ये दोनों केस मैंने दोनों सिनेरियो लेके आपको दोनों सर्किट दिखा दिया और ट्रांसफार्मर से हमें इनपुट स्टेप डाउन होके मिल गई है। हम जनरली एक सिंपल सा देखें डायोड का फंक्शनिंग तो ये हमें दिख जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा, ठीक। तो अब मैं आपको ना ये सारी चीज़ें ना आगे कुछ मिनट में आपको दिखाऊंगा सिमुलेट करके ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये वेब फॉर्म हमारे पास हाफ वेव साइनोसाइडल की वेब फॉर्म आपको दिख जाएगी। ये पॉजिटिव का जब केस होता है तो पॉजिटिव सिग्नल पास होती है, जब निगेटिव हाफ सिग्नल आता है तो इस केस में ये कांस्टेंट रहती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। ये देख सकते हो आपकी ये आउटपुट वोल्टेज बन रही है ये वाली, और ये हमारी इनपुट सिग्नल है। अभी ये कैसे काम करती है, कैसे डिटेलिंग, ये आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब मैं यहाँ पे सिमुलेट कर देता हूँ, ठीक। हमारे पास ये मेरा एक ये प्लेटफॉर्म है, फेल स्टेट इसका नाम है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप कोई भी सर्किट सिमुलेट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैं ना एक 5 वोल्ट का सिग्नल ले लिया, 40 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे मैंने सिग्नल अप्लाई किया, आप देख सकते हो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आ रही है ना, तो इसमें से ये इसका आउटपुट आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड देख रहे हो ऑन हो जा रहा है, जब इसकी नेगेटिव साइकिल हो रही है तो डायोड ऑफ हो जा रहा है, करंट जीरो हो जा रही है। यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हो, सिर्फ आउटपुट पल्सेटिंग आउटपुट दिख रहा है, पॉजिटिव में करंट और वोल्टेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर्स जैसे ही आप निगेटिव साइकिल अप्लाई होती है, इसके अकॉर्डिंग इसके डायोड जो है ना ऑफ हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सिमुलेट करके मैं दिखा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि आपको ये जो पल्सेटिंग हमें आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है ये पल्सेटिंग है, ठीक है। इसका आउटपुट आपको दिख जाएगा, मैक्सिमम जो होता है आउटपुट यहाँ पे आपको दिख जाएगा 4.1 वोल्ट। जैसे मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, मैक्सिमम 4.1 वोल्ट तक जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज डायोड की ड्रॉप हो गई है, ठीक है। और लोड हमारे पास कांस्टेंट एक लोड लगा है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमें जो यहाँ से आउटपुट मिल रही है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कि VD की वोल्टेज कितनी ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुई है और इसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे किनारे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा बेसिक चीज़। अब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो पल्सेटिंग मिल रहा है, लेकिन हमारा जो लोड होता है दोस्तों वो पल्सेटिंग पे तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसे तो DC सप्लाई चाहिए होता है, ठीक। DC सप्लाई वोल्टेज जब सब मिलेगा तो हमारा वोल्टेज काम करेगा, DC करंट चाहिए तो हमारा जो भी डिवाइस इक्विपमेंट है वो हमारा काम करेगा। तो उसके लिए हम फर्दर क्या करते हैं, उस केस में हमें फिर क्या करना होता है कि हमें आगे सोचना होता है कि फ़िल्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ़िल्टर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक RC सर्किट होती है, कैपेसिटर लगाते हैं, वो फिल्टर का काम करता है। अब मैं बात करता हूँ आपको बेसिक से लेके आगे तक, ठीक है। तो ये मैं जब कैपेसिटर लगाता हूँ ना, तो ये क्या होता है, जो हमारे पल्सेटिंग सिग्नल होती है ना, ये उसको स्मूथ करता है। स्मूथ इन द सेंस, पहले मान लो हमारे पास आउटपुट ऐसे आ रही थी, राइट। अभी इसमें क्या होगा कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगी, ये स्मूथ करेगा सिग्नल। स्मूथ इन द सेंस, जब ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, राइट। और जब चार्ज होगा तो इसका जो हम कैपेसिटेंस वैल्यू है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और ये डिस्चार्जिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं तो इसकी डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आपको वेवफॉर्म दिख रहा होगा। जब हमारा आउटपुट वेवफॉर्म फिल्टर लगाने के बाद ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है, और ये हमारा AC सिग्नल है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, AC सिग्नल मैंने ये दिया, हमको अप्रॉक्स जो है ना ये आपको ये DC सिग्नल मिल रही होगी। लेकिन इसमें कुछ दोस्तों अभी भी ये देख सकते हो आप, छोटा छोटा सेक्शन जो है ना, ये रिपल्स इसको बोलते हैं। अब रिपल्स क्या होता है, रिपल्स मैं बता दूं आपको कि जब भी हमको आउटपुट वोल्टेज मिलती है ना, जो ये कैपेसिटर के फिल्टर लगाने के बाद इसमें कुछ ना कुछ AC कंपोनेंट्स रह जाते हैं, ठीक। AC कंपोनेंट्स रह जाते हैं, उसको हम रिपल्स बोलते हैं, ठीक। अब उसको भी हम हटा देते हैं। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये रिपल्स बहुत कम हो जाएंगे, ठीक। ये आपको देख सकते हो रिपल्स है, ठीक। इनको रिपल वोल्टेज हम बोलते हैं। और ये रिपल करंट जो होता है ना, वो हर एक कैपेसिटर के एक डेटा शीट में आपको रिपल करंट मेंटेन करके रखना होता है कि 1 एम्पियर से ज़्यादा रिपल करंट नहीं होना चाहिए, तो कैपेसिटर ब्लोन हो जाता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है, ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पे उसको वैलिडेट करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं कैपेसिटर लगाता हूँ तो हम इस सर्किट के आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगाने के बाद आपको वेव फॉर्म दिख जाएगी, ठीक। यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं आपको वेव फॉर्म दिखाता हूँ। ये वेव फॉर्म आप दिख रहे हो, ये वेव फॉर्म आपको दिख रही है जी, इसलिए हो रही है क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है, बहुत कम है। अभी मैं इसको इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना तो आप देखना वेव फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगी, पल्सेटिंग मुझे डीसी मिलने लगी। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये कर्सर कहाँ घूम रही है। हाँ, यहाँ पे मैं वैल्यू आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको 100 माइक्रोफैरेड, ठीक। 100 माइक्रोफैरेड जैसे मैंने चेंज किया, आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना, ये पल्सेटिंग डीसी देखने लगी है। रेड वाला जो सर्कल आपको दिख जाए, ये पल्सेटिंग डीसी दिखने लगी, जिसमें कुछ रिपल्स आ रही हैं, ठीक। ये जो रिपल्स होती हैं, इनको कम करने के लिए, इनको हटाने के लिए क्या करना होगा ना कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको बढ़ाना होगा। ये देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ पे मैं ये स्लाइडर लेके जा रहा हूँ, ये आपको रिपल्स ऐड होते जा रही हैं। यहाँ ये जो रिपल्स है ना, ये रिपल्स हैं, ये सारी रिपल्स हैं। तो इनको हटाने के लिए क्या करना होगा कि आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी होगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू मतलब अब अभी मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। अगर इसकी वैल्यू मैं और बढ़ाता हूँ तो इससे रिपल वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसको अभी 500 माइक्रोफैरेड कर देता हूँ, ठीक, मैं 500 माइक्रोफैरेड कर दिया। अब देखो आउटपुट आपको दिख जाएगा, आपको कितनी स्मूथ आउटपुट आपको मिलने लगेगा। ये आपको आउटपुट जो दिख रहा है ना, कितना स्मूथ आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो कितना स्मूथ आउटपुट मिल रहा है। अप्रॉक्स 3.1 वोल्ट 4.1 वोल्ट मिलेगा, ठीक। तो ये आपको स्मूथ आउटपुट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू हम डिसाइड कैसे करें कि कितना होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ तो फार्मूला है नहीं इसका कि कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पर ये एक फार्मूला जरूर होता है कि जो टाइम कांस्टेंट है ना, इस सर्किट कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग टाइम जो है, चार्जिंग टाइम, इसको बहुत ज़्यादा रखना है हमें टाइम पीरियड से। अब ये रिपल का जो फ्रीक्वेंसी होता है और एसी सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी हमारे दोनों का लगभग क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है, रिपल सिग्नल और हमारी इसकी सिग्नल। तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है वो रिपल सिग्नल के या टाइम पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो डिस्चार्ज होने में उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो, वो जल्दी से डिस्चार्ज ना हो। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कैपेसिटर मान लो मैक्सिमम 5 वोल्ट का मैंने एसी सिग्नल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट का यहाँ से आउटपुट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट तक मैक्सिमम चार्ज हो गया, ठीक। 5 वोल्ट तक जब मैक्सिमम चार्ज हो गया तो अब उसके बाद वो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसके बाद एसी सिग्नल कम होने लगेगी। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो ये डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम डिस्चार्जिंग टाइम इसका बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कैपेसिटर जो है ना, पल से जितने भी रिपल जो वोल्टेज होती है वो कम होते जाती है, ठीक है। रिपल वोल्टेज जैसे जैसे कम होगी हमारा स्मूथ डीसी मिलता जाएगा। तो ये होगी बराबर फंक्शनिंग हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और हमारा आरसी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इस केस में बात करता हूँ, इस सर्किट की केस में बात करता हूँ, तो मेरे आरसी की वैल्यू आर की वैल्यू 640 ओम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 500 माइक्रोफैरेड है। तो आरसी की वैल्यू निकालूंगा तो 0.32 माइक्रो सेकेंड आएगी, और 1/f मतलब 1/40 करूँगा तो ये मेरी वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है ना, डिस्चार्ज टाइम का बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे ये सिग्नल, ठीक है, यहाँ तक तो ये चार्ज हो गया। अब इसके बाद जो डिस्चार्ज होगा ना, तो यहाँ पे तो एसी सिग्नल की वोल्टेज कम होती जाएगी। जब ये डिस्चार्ज होगा तो ऐसे होगा। अब जैसे ये सिग्नल की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, ये फिर से चार्ज होगा, ठीक है, ये फिर से चार्ज होगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक। तो ऐसे वेव फॉर्म बनेगी। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो डीसी कांस्टेंट सिग्नल में कुछ रिपल रह जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रेगुलेटर यूज कर लेते हैं। क्योंकि रेगुलेटर क्या होता है कि जो भी इस पे वोल्टेज हम हाई वोल्टेज देते हैं, ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे देता है। हमें 3.3 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, तो हमें स्मूथ ये डीसी वोल्टेज बिल्कुल ऐसा दे देता है रेगुलेटर का। क्योंकि ये LM317 रेगुलेटर्स होते हैं जो कि हाई वोल्टेज 5 वोल्ट 12 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं, जो कि लोड के लिए काफ़ी इफिशियंट होता है उसको रन करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी रही हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इलेक्ट्रॉनिक्स पजल को, और आगे आने वाली वीडियो में मैं फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करूंगा और उसमें आपको डिटेलिंग बताऊंगा। तो आगे आने वाले वीडियो में ऐसे मज़ेदार मैं वीडियो लेके आऊँगा, टेक्निकल कंटेंट लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।